सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। 2024 से आखिरी दिन की गई मां गंगा की भव्य आरती, दीपों से 2025 की मंगल कामनाएं लिखकर नए साल का किया गया स्वागत। ओम प्रकाश राजभर के हनुमान जी पर दिए बयान से क्षुब्ध सपा कार्यकर्ता हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र बनवाने पहुंचे जिला मुख्यालय। 55 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन नजरुल हसन ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। नजरुल इन दिनों गंभीर बीमारी से था परेशान। और कैंट रेलवे स्टेशन पर निकाला गया राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हनुमान जी पर दिए बयान के विरोध स्वरूप सपा कार्यकर्ता हनुमान जी की तस्वीर लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हनुमान जी पर दिए बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वाराणसी मंगलवार को सपा कार्यकर्ता हनुमान जी की तस्वीर लेकर जिला मुख्यालय पहुंच गए। वहां पर राजभर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद प्रशासन से हनुमान जी का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजरंगबली राष्ट्र के, न ही किसी कास्ट के, पहले राष्ट्र फिर कास्ट। राजभर से बयान के लिए माफी मांगने की भी उन्होंने मांग की। अधिकारियों को समझाने के बाद वे वापस लौट गए। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा मंगलवार को दोपहर में कार्यकर्ताओं के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने हाथों में तख्तियां थाम रखी थी। उस पर स्लोगन लिखा था, ओम प्रकाश राजभर होश में आओ। उन्होंने हाथों में जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म भी ले रखा था। एसडीएम कमरे में नहीं थे तो पेशकार को आवेदन पत्र दिया जो जाति प्रमाण पत्र से संबंधित था। कार्यकर्ताओं ने जाति आवेदन पत्र में बतौर आवेदक हनुमान जी का नाम बजरंगबली, पिता वाले कॉलम में वनराज केसरी, माता का नाम अंजनी देवी और पता संकट मोचन साकेत नगर, थाना लंका, वाराणसी लिखा था। जाति वाले कॉलम में सर्व समाज लिखा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष ने कहा कि कैबिनेट मंत्री की भाषा हमेशा से अमर्यादित रही है। वे अक्सर अपशब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। अब उन्होंने हनुमान जी को राजभर जाति का बता दिया। यह अत्यंत आपत्तिजनक है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार हनुमान जी महादेव रुद्र के 11वें अवतार हैं। उनका अपमान काशी के वासी नहीं सहेंगे। बता दें कि एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा था कि हनुमान जी का जन्म राजभर जाति में हुआ था। जब राक्षस अहिरावण राम जी और लक्ष्मण जी को पातालपुरी ले गया तो किसी ने उन्हें वापस लाने की हिम्मत नहीं थी। केवल राजभर जाति में जन्मे हनुमान जी ने ही ऐसा करने का साहस था। हनुमान जी ही राम और लक्ष्मण जी को पातालपुरी से बाहर लाए थे। सर्वधर्म जाति प्रमाण पत्र लेकर एसडीएम कार्यालय जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जो जाति धर्म को बांटने की सोच है, इस सोच को तत्काल रोके और इस सर्वधर्म जाति प्रमाण पत्र निर्गत करे। जो बजरंगबली सभी धर्म के लोग हैं, सभी धर्म के हैं, सभी धर्म के लोग इन्हें मानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री ने प्रेस वार्ता कर महाकुंभ में हम हिंदू एक है के उद्देश्य के साथ संगम में डुबकी लगाने के विषय पर चर्चा किया। महाकुंभ के पर्व पर प्रयागराज के गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पर पूरे विश्व का विशालतम धार्मिक एवं आध्यात्मिक मेला लगता है, जिसमें विश्व भर से 40 करोड़ भक्तों के एकत्रित होने का अनुमान है। जहां सामाजिक समरसता के इस पर्व में सब कुछ भूलकर हम हिंदू एक हैं इस उद्देश्य के साथ एक साथ संगम में डुबकी लगाएंगे, जिसके सफल आयोजन में सरकार के साथ विश्व हिंदू परिषद भी इस आयोजन की सफलता के लिए देश तथा विश्व में महाकुंभ के इस पर्व का संदेश अच्छा जाए, इस दिशा में संगठन का प्रयास निरंतर चल रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद शिविर की कार्य योजना के संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने काशी में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए बताया कि इस महाकुंभ का पर्व समस्त हिंदू समाज की आस्था का प्रकटीकरण है और काशी ही विश्व की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी है। अतः इस पुनीत कार्य में समाज का सहयोग एवं योगदान हो, ऐसी संगठन की अपेक्षा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि महाकुंभ के विश्व हिंदू परिषद शिविर में 13 जनवरी से 28 फरवरी तक संगठन की गतिविधियां संचालित होंगी, जिसमें पूरे देश के 150 संप्रदायों के धर्मगुरु, पूज्य संत शामिल होंगे। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में, जिसमें कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, मतांतरण, हिंदू जन्म दर घटती, हिंदू जन्म दर पर चर्चा और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। शिविर में संत युवा सम्मेलन, साध्वी संत सम्मेलन का आयोजन होगा। इसके साथ ही भारत के दक्षिणी हिस्से से बड़ी मात्रा में इस वर्ष संत आचार्य गंगा स्नान के लिए पधारेंगे। साथ में उत्तर पूर्व प्रांत से बड़ी संख्या में संतों का आगमन होगा। देश विदेश के बौद्ध मत के बड़े आचार्य एवं विश्व हिंदू परिषद की सेवा में लगे लोगों का आगमन होगा। जनजाति विस्तार, वनांचल समाज का आगमन भी बड़ी संख्या में होगा। सामाजिक समरसता की दृष्टि से समाज के सभी वर्गों का आगमन बड़ी संख्या में होगा। विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से गौरक्षा एवं गौ संवर्धन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं और कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हम पहले हिंदू हैं भाव रखने वाले सभी जातियों के बीच कार्य करने वाले हजारों कार्यकर्ता संस्थाओं का सम्मेलन शिविर में आयोजित होगा। कुटुंब प्रबोधन, लव जिहाद, हिंदू संस्कारों का क्षरण, महिला सम्मान, स्त्री शक्ति ऐसे विचारों को लेकर एक विशाल माता भगिनी सम्मेलन आयोजित होगा। 5 दिवसीय अखिल भारतीय बैठक
होगी, जिसमें देश के सभी प्रांतों के साथ 350 विभागों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। घटनात्मक दृष्टि से लगभग 1150 जिले बनाए हैं पूरे देश में, तो और लगभग 350-400 विभाग बनाए हैं। तो देश भर के 350 से ज़्यादा विभागों से कार्यकर्ता, सभी प्रांतों से कार्यकर्ता और देश के बाहर के भी कार्यकर्ता ये यहाँ पर एकत्र आएंगे। जो हमारे भविष्य के विषय है, हिंदू मंदिरों की सरकारी नियंत्रण से मुक्ति, गोरक्षा के लिए एक सफल कानून लाने का प्रयास, मतांतरण धर्मांतरण रोकने के लिए एक कानून लाने का प्रयास, तो ऐसे अनेक विषयों को लेकर पूज्य संतों के बैठक में भी और विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय बैठक में महत्व के निर्णय यह इस कुंभ में लिए जाएंगे। वार्षिक कैंट स्टेशन से राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा श्री काशी विश्वनाथ धाम से अजमेर शरीफ और पुष्कर के लिए रवाना हुई। वार्षिक कैंट स्टेशन पर राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा निकाला गया। इसके तहत काशी विश्वनाथ धाम से अजमेर शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज तक यात्रा किया जाएगा। यह यात्रा पिछले 30 वर्षों से गंगा जमुनी संस्कृति का ताना बाना जोड़ने का काम करती है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। वार्षिक कैंट पर राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा, बनारस से एक तिरंगी चादर पाक लेकर सांस्कृतिक सौहार्द बढ़ाने के लिए यात्रा निकाली गई। यह तिरंगा सद्भावना यात्रा मंगलवार को शिवगंगा से नई दिल्ली रवाना हुई, जो महात्मा गांधी की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा करेंगी। इंडिया गेट पर स्थित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा व अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल पर श्रद्धासुमन अर्पित करेगी। राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरफराज अहमद राजीव ने बताया कि काशी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर चादर की गुलपोशी कराकर पुनः तिरंगा सद्भावना यात्रा अजमेर शरीफ पहुंचकर सर्वप्रथम पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर पर माल्यार्पण कर किया जाएगा। सरफराज अहमद ने बताया कि यह तिरंगा काशी के बुनकरों द्वारा बनाया गया, जिसमें 25 लोगों की टीम द्वारा करीब 2 महीने में इसको बनाया गया। इस तिरंगा सद्भावना यात्रा में करीब 500 लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चादर के साथ किरण रिजिजू के नेतृत्व में 4 तारीख को चादर पेश किया जाएगा। दूसरी बुनियादी बात है देश की एकता और अखंडता की जो चोट पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए एक तमाचा है। सरफराज ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 20वें साल में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने का काम किया गया है। राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा हमारी बनारस की धरती जो पूरे देश की सांस्कृतिक राजधानी है, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व करते हैं, उसी जगह से यात्रा का आगाज़ किया गया। उनकी प्रेरणाओं को मद्देनजर रखते हुए कि देश को जोड़ने वाली ताकतों को मजबूत करने के लिए, देश को तोड़ने वाली ताकतों को करारा तमाचा देने के लिए, जात पात धर्म भाषा के ऊपर से उठकर देश को जोड़ने का काम करने का ये काम करती है राष्ट्रीय तिरंगा सद्भावना यात्रा, जो 10 दिवसीय यात्रा है और 10 राज्यों से 5-7 राज्यों से होते हुए हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पहुँचते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं, महात्मा गांधी की समाधि, अमर जवान ज्योति, वार मेमोरियल पे प्रार्थना सभा करते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करते हैं। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी साहिबा से मुलाकात के बाद हम लोग किशनगंज श्री खाटू श्याम मंदिर जाएंगे, वहाँ पे माल्यार्पण का प्रोग्राम है। फिर हम लोग पुष्कर ब्रह्मा जी के मंदिर पे माल्यार्पण और प्रार्थना सभा का प्रोग्राम। फिर उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे बहुत बड़ी शोभा यात्रा, वहाँ के मेयर और वहाँ के दरगाह कमेटी के चेयरमैन के साथ मिलकर एक शोभा यात्रा के साथ यात्रा ये चादर वहाँ गरीब नवाज के हाथ पेश की जाएगी। छात्र संघ चुनाव बहाली एवं विद्यार्थियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर समाजवादी छात्र सभा द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। समाजवादी छात्र सभा द्वारा छात्र संघ चुनाव बहाली एवं छात्र छात्राओं से जुड़े विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। इस दौरान जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष राहुल सोनकर, महानगर अध्यक्ष आयुष यादव, मनोज यादव, गोलू, अनुराग यादव, जितेंद्र यादव, शिवा सोनकर, धर्मवीर प्रजापति, शुभम पॉल, आदर्श गौतम, पंकज यादव, अंकुश यादव, पवन वर्मा, नमन राय, अमितेंद्र सिंह आदि दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। जहां बिजली उपकेंद्र बनेगा वहां से रेडिएशन पैदा होगा और वो खतरनाक रेडिएशन जो है कैंसर का जैसी गंभीर बीमारियों का जड़ बनेगा और जिससे छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और विभिन्न मुद्दे जैसे छात्र संघ चुनाव बहाल करने के हेतु भी हमारा एक उसमें बिंदु था। हमारे बिंदु में जो रोजगार मेला लगे बनारस जनपद में, जिससे युवाओं को अवसर मिले कि वो रोजगार प्राप्त कर सके, इन्हीं
समस्त बिंदुओं पर हम लोगों ने आज जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है और छात्रों की बात को रखा है। नए वर्ष के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया। नव वर्ष को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। पुलिस प्रशासन जगह जगह गश्त कर रहा है, कई जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चिन्नप्पा ने बताया कि सारे जगह नव वर्ष को देखते हुए व्यवस्था कर ली गई है, चाहे श्री विश्वनाथ धाम हो या मुख्य मंदिर या रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, सभी जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगा दिया गया है। सभी श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए उच्च जगह डायवर्सन किया गया है। बाकी जगह जगह चेकिंग अभियान चलता रहेगा। जो मादक पदार्थ का सेवन करके ड्राइव करते हुए पकड़े जाएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सभी जगह सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। हमारी टीम लगातार सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग करती रहती है। सभी डिपो के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बसों को रोड पर न खड़ा करके अंदर ही खड़ा कर दें, रोड के ऊपर न खड़ा करें। अगर कोई भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिसकर्मी बाध्य होंगे। नव वर्ष को आचरण को देखते हुए आज पूरी शहर में सुरक्षा का व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। जो काशी विश्वनाथ धाम और अन्य मुख्य मंदिर है वहाँ दर्शनार्थियों का सुविधा के लिए सभी सुरक्षा का व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। उनकी दर्शन सुगम करने हेतु जगह जगह बैरिकेडिंग और वहाँ लगवा के क्यू लाइनर्स लगवा के व्यवस्था कर दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखने के लिए कुछ जगह डाइवर्जन किया गया है और बाकी जो जगह जगह हमारा चेकिंग रहेगा। जो भी मादक पदार्थ वगैरह सेवन करके जो गाड़ी वगैरह चालन करते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बाकी सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए लगातार मॉनिटरिंग किया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे विशेष ध्यान रहेगा। हमारी टीम लगातार सोशल मीडिया को मॉनिटर करता रहेगा। गंगा सेवा निधि द्वारा साल के अंतिम दिन भव्य मां गंगा की आरती की गई। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती साल 2024 के आखिरी दिन भव्य रूप से की गई। इस दौरान 2100 दीपों से 2025 की मंगल कामनाएं लिखकर नए साल का स्वागत किया गया। साथ ही मां गंगा से देश और समाज के सुख समृद्धि की कामना की गई। गंगा सेवा निधि की ओर से साल के आखिरी दिन भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत लाखों की संख्या में श्रद्धालु दशाश्वमेध घाट पर मौजूद रहे। सांझ आरती थी वो 2024 जा रहा है और 2025 के आगमन के लिए उसी के उपलक्ष्य में आज की आरती जनता को समर्पित थी। और आज की आरती में माँ भगवती से, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई है कि आने वाला वर्ष जो है, जो वर्ष जा रहा है उसमें तो एक अपना इतिहास बता करके जा रहा है कि इस वर्ष अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसकी वजह से कि पूरी दुनिया से लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहा है। जिस तरीके से कि बाबा विश्वनाथ और भगवान श्री राम एक दूसरे के पूरक है, उसी तरीके से अयोध्या का श्री राम मंदिर और काशी का बाबा विश्वनाथ मंदिर भी एक दूसरे के पूरक है। अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको काशी आना है, अगर आप काशी आए हैं तो आपको अयोध्या जाना है। तो 2025 जो है उसी के आगमन के लिए, और 2025 आगमन के साथ साथ इस वर्ष 2025 में जो महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है वो अपने आप में ही एक इतिहास रचेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। नए वर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ हम काशी क्षेत्र के जनता को देना चाहते हैं। साथ साथ विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि नए वर्ष को बड़े धूमधाम के साथ सिर्फ नया वर्ष समझ के न चलें, बल्कि ये मान के चलें कि हमारे परीक्षाओं का दिन आ रहा है और नए वर्ष में हम कड़ी मेहनत के साथ हम इस नए वर्ष में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास करें। नए वर्ष का आगमन सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण बदलने का अवसर भी है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने और कुछ बड़ा गुजरने की प्रेरणा देता है। शिक्षा और सेवा के माध्यम से
समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आइए नए संकल्पों, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और इस वर्ष को यादगार बनाएं। मेरे नगर के सभी सम्मानित वासियों को मैं अपनी तरफ से 2025 की वार्षिक 2025 की मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं अपने विद्यालय परिवार और प्रबंधन की तरफ से इस शहर के सभी जितने भी हमारे सम्मानित अभिभावकगण, नागरिक, जो हमारे पास छात्र छात्राएं जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे यहाँ आकर अपने प्रवेश लेने के लिए इच्छुक हैं, उन सभी को मैं विद्यालय परिवार की तरफ से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके उज्जवल और बहुत ही सुंदर और सुखद वर्ष की मैं कामना करता हूँ। मैं अभिजीत कुमार सिंह, प्रबंधक गांधी मेमोरियल स्कूल, आप सभी काशीवासियों को, देशवासियों को एवं प्यारे बच्चों, अभिभावक को मैरी क्रिसमस एवं न्यू ईयर की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपका नया साल मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। सभी देशवासियों, काशीवासियों को नए वर्ष का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग जानेंगे हेल्थ क्या होता है, हेल्दी होना किसे कहते हैं। जनरली हेल्दी होना लोग समझते हैं कि फिजिकली फिट होना, कि शरीर में कोई रोग नहीं है तो उसको फिट बोलते हैं। ऐसा नहीं है। हेल्दी होना का मतलब होता है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों एस्पेक्ट में अगर फिट है तब बोला जाता है कि पर्सन हेल्दी है। तो फिजिकली फिट होना मतलब शरीर में कोई बीमारी का ना होना। दूसरा मेंटली फिट होना मतलब शरीर में पर्सन जो है अपने बारे में क्या सोचता है, आसपास की इन्वायरमेंट के बारे में उसका थॉट प्रोसेस, सोच कैसा है, तो उसको बोलते हैं मेंटली फिट होना। तीसरा जो होता है सोशली फिट होना। सोशली मतलब आसपास में दोस्तों के साथ उसका कैसा रिलेशन है और आस पड़ोस में कैसा रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं सोशली फिट होना। जब आप ये तीनों एस्पेक्ट में फिट होते हैं तब बोला जाता है कि आप पर्सन हेल्दी है। तो अपने मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ पे भी ध्यान दें। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर टीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी। मैं आप सभी सिटी चैनल के समस्त सम्मानित जनता को, दर्शकों को आने वाले नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं आशा करता हूं कि नया साल आप सभी के जीवन में कुछ नया लेकर आए, कुछ नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम सभी अपने अपने कार्यों में लगे। एक नए समाज और नए देश के निर्माण में हम सभी लोगों का योगदान हो, ऐसी शुभकामना मैं प्रेषित करता हूं। समस्त काशी की जनता को महादेव की धरती से मैं डॉक्टर संजय चौरसिया एक बार पुनः आप सभी लोगों को नव वर्ष की मंगल कामनाएं देता हूँ। सभी दर्शकों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल, आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो स्वास्थ्य की ही बातें करूँगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो अच्छा खाना और व्यायाम करना नियमित, और तीसरी जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आजकल के बच्चों में, युवा वर्ग में जो नहीं डिप्राइव्ड हैं जिससे, वो है अच्छी नींद, साउंड स्लीप। अच्छे स्वास्थ्य के लिए साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। जब हम सोते हैं, डीप स्लीप में होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के मैकेनिज्म को बैलेंस करते हैं। ऐसा एक हार्मोन होता है लेप्टिन, जो कि काफ़ी कम सिक्रीट होता है अगर हम नींद ना लेते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा भूख लगना, इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है, जिससे वज़न बढ़ना, ओबेसिटी। आजकल हम देखेंगे 80% बच्चे नॉर्मल वेट से ज़्यादा लेवल के हैं, जिसका एक कारण ये भी है कि अच्छी नींद ना लेना। आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हुए कब टाइम निकल जाता है बच्चों को पता ही नहीं चलता। तो आप सभी से मैं आज निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी नींद का बहुत ध्यान रखें। फॉर अ फार बेटर देन वेल्थ, वी विश यू अ गुड हैप्पी न्यू ईयर। मैं नए वर्ष
वर्ष 2025 के लिए समस्त अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं काशीवासियों का नए वर्ष 2025 का अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं ये नया वर्ष आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस क्रिसमस के अवसर पर हमारी वाराणसी में प्रेम और सौहार्द बढ़े और जहाँ जहाँ संसार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं वहाँ पर प्रभु की शांति हो। जो हमारे लीडर्स हैं विश्व स्तर पर उन सबों को परमेश्वर ज्ञान बुद्धि दे ताकि वो लड़ाई झगड़े छोड़कर आपस में मानव के लिए काम करें। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु आप सबों को आशीष दें, आपको बड़ा दिन, हैप्पी क्रिसमस मुबारक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के कलाकारों द्वारा तबला पुरोधा उस्ताद जाकिर हुसैन जी को तालांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। काशी के 3 पीढ़ी कलाकारों ने ताल साधक उस्ताद जाकिर हुसैन को अद्वितीय तालांजलि अर्पित किया। यह पहला मौका था जब उस्ताद के सुपुर्दे खाक होने के बाद तबला वादकों की 3 पीढ़ियों के 5 प्रतिनिधियों ने बनारस घराने की वादन शैली का झंडा बुलंद किया। काशी कला कस्तूरी और पंडित शिवनाथ मिश्र संगीत फाउंडेशन की ओर से सोमवार को भदनी स्थित सितार कुंज के सभागार में हुए कार्यक्रम में अनुभवी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व पंडित कृष्ण राम ढोलकर ने किया। युवा पीढ़ी के झंडा बरदार श्रीकांत मिश्र, प्रशांत मिश्र, सिद्धांत मिश्र एवं नवनीत प्रजापति बने। अध्यक्षता करते हुए सितारविद पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा ने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन ने तबला वादन को वैश्विक पहचान दिलाई। मुख्य अतिथि पंडित पूरन महाराज ने कहा कि जाकिर एक अलग मिजाज के कलाकार थे, उनसे हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंध रहे। विशिष्ट अतिथि उपशास्त्री गायिका सुचरिता गुप्ता ने कहा कि वह युवा पीढ़ी के साथ साथ हर वर्ग के लिए प्रेरणादायी रहेंगे। स्वागत काशी कला कस्तूरी के अध्यक्ष डॉक्टर शबनम एवं धन्यवाद ज्ञापन सितारविद पंडित देवव्रत मिश्र ने दिया। इस मौके पर मुख्य रूप से उद्यमी अशोक गुप्ता, प्रभास झा, सुरेश प्रसाद पांडे, ब्राजील के जैसन डोमनिया, प्रताप बहादुर सिंह, कृष्ण मिश्रा, देवयानी मिश्रा उपस्थित रहे। भारतीय अकादमी व विनायक चैम्बर द्वारा दी सेंट्रल बार व दी बनारस बार चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। मंगलवार को भारतीय अकादमी व विनायक चैम्बर के संयुक्त तत्वावधान में दी सेंट्रल बार व दी बनारस बार चुनाव में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का दुपट्टा, माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह प्रदान कर भारतीय अकादमी के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिवेदी व विशाल सेठ ने निर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उमाशंकर यादव एडवोकेट, अमित यादव एडवोकेट को भी सम्मान प्रदान किया गया। इस दौरान बार काउंसिल के सदस्य विनोद पांडे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनका सम्मान पंडित आचार्य त्रिवेदी ने किया। विनोद पांडे ने इस अवसर पर कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी को हम बधाई देते हैं कि अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी अब आप पर है। आप पदाधिकारीगण जिम्मेदारी से अपने पद का प्रयोग करेंगे व अधिवक्ताओं के हित में कार्य करेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। नदेसर टीवी टावर के पीछे एक गैराज में 55 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन नजरुल हसन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। वाराणसी के नदेसर क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। नदेसर टीवी टावर के पीछे स्थित एक गैराज में 55 वर्षीय इलेक्ट्रीशियन नजरुल हसन ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार नजरुल गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने खौफनाक कदम उठाया। पुलिस के अनुसार नजरुल हसन की लाश गैराज में स्थित कुएं के पास रस्सी के सहारे लटकी हुई मिली। वह कैंसर जैसी घातक बीमारी से लंबे समय से परेशान थे। नजरुल अविवाहित थे और इसी गैराज में रहकर जीवन यापन करते थे। वे गैराज में ही एक गाड़ी के अंदर सोते थे। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है। नजरुल के परिचितों के अनुसार बीमारी और आर्थिक समस्याओं के चलते वह काफी समय से तनाव में थे। कारखाने में कारीगर हैं, वो भी वायरिंग का काम करते थे। मतलब नजरुल हसन, और क्या कहा जाए कि यहीं पे काम करते थे, अपना सब कुछ वायरिंग का काम करके अपना जीविका चला रहे थे। उनको बीमारी थी, पूरे मुंह में कैंसर था, शरीर में सफ़ेद सफ़ेद दाग था। तो आदमी चल रहा था, भाई चलिए अपना खाइए पीजिए अपना रहिए, कोई दिक्कत था नहीं। लेकिन कैसे ही घटना बना दी है कुछ समझ में नहीं आया। गैरेज में ही रहते थे? हाँ, गैरेज में ही रहते थे। मंगलवार के दिन नमामि गंगा के लोगों ने गंगा पार स्वच्छता की चेतना जागृत करने के लिए नए साल में गंगा की पुकार सुनने का आह्वान किया।
वर्ष के अंतिम दिन मंगलवार को नमामि गंगे ने गंगा पार स्वच्छता की चेतना जागृत करने के लिए नए साल में गंगा की पुकार सुनने का आह्वान किया। नमामि गंगे के स्वयंसेवकों ने दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा पार जाकर काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला के नेतृत्व में गंगा स्वच्छता और संरक्षण के लिए जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी 2025 वर्ष के दृष्टिगत गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना था। गंगा पार पड़ी गंदगी को साफ करके जनता से यह अपील किया गया कि नए वर्ष के उत्साह के दरमियान गंगा पार या फिर घाटों पर जाकर गंदगी न करें, जिसमें युवा अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करें। गंगा सेवक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा भी है। इसे स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने गंगा में प्लास्टिक, कचरा और अन्य प्रदूषणकारी तत्वों को फेंकने से बचने और स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक बीना गुप्ता, शौर्य जायसवाल, अजीत गुप्ता, आकृति गुप्ता, धीरज नारायण प्रसाद ने भागीदारी किया। साल के अंतिम दिन यह निश्चय किया कि क्यों ना उस पार जाएं, गंगा पार दशाश्वमेध घाट के पार आकर हमने यहाँ अनेकों जो गंदगियाँ हैं, गंगा को प्रदूषित करने वाली पॉलिथीन है, कपड़े हैं, अन्य निर्माल्य हैं, उनको समेटा है और यह नगर निगम तक पहुँचाएंगे। हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि नए साल में हम गंगा की पुकार को सुने। गंगा हमारी पुकार रही है कि हमें अब गंदगी नहीं पसंद है। नए साल, नए उत्साह, नए संचार के साथ हम सब संगठित हों। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अन्वेषा दत्ता के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार अन्वेषा दत्ता ने कथक नृत्य का शुभारंभ श्री स्तुति, हनुमानाष्टक, पारंपरिक कथक तराना एवं भाव से समापन किया। कलाकार ने मुक्ताकाशी मंच पर पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं की झंकार से झंकृत कर दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर जे.आर. राय ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की भी प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।